बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी युगल दास महाराज जी की मनमोहन रसानंद सागर से चितवन की गहराइयों को दिल में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज शोभा है, सुंदर लीला का वर्णन है महाराज शिव जी के द्वारा, प्रातः काल का श्रृंगार। तो आइए प्रातः काल के उन सुंदर श्रृंगार को निरखने का प्रयास करते हैं। कुंभ जी में विराजी साक्षात पिया प्राणनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए, सिजदा करते हुए हम सब खुद को महसूस कर रहे हैं शिवराज जी के संग पांचवी भूम से प्रातःकाल चौथी फिर तीसरी भूम में आना, धाम धनी श्री राज श्यामा जी के संग, और 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी प्रशाल के पूर्व किनार पर जो नूरी थंब आए हैं, उनके ठीक मध्य 2 मंदिर की हीरा की मेहराब और दाएं बाएं माणिक पुखराज 5 और नीलवी के थंब। हीरा की उन बड़ी मेहराब के तले श्री राज श्री ठकुरानी जी बड़ी प्यारी छप से खड़े हैं। शिवराज जी ने एक हाथ से नूर के छत्र को पकड़ रखा है और दूसरा हाथ, उनका दूसरा हस्त कमल श्यामा जी के कंधे पर बड़ी कोमलता से तीजी भूम की विशाल शोभा अलौकिक ज्योति से झिलमिलाती हुई। उन शोभा को फील करें, तीजी भूम की उन सुंदर शोभा को नूरमयी ज्योति से झलकार करती सुगंधित हवा के झोंके और ऐसे प्रीत भरे नूरी आलम में युगल स्वरूप हमारे युगल पिया श्री राज श्यामा जी मध्य में सुशोभित हीरा की 2 मंदिर की मेहराब में खड़े हैं और दाएं बाएं हम सब सखियां उमंग से भरी प्रसन्नता से लबरेज। और इसी समय चांदनी चौक में पशु पक्षी उमड़ उमड़ कर आते हैं और सभी जातियों के पशु पक्षी, सभी जातियों के पशु पक्षी दिल में प्रीतम के दीदार की आस लेकर आ रहे हैं और श्री राज श्यामा जी के एक इश्क रस भरी नजर का दीदार पाकर उल्सित हो रहे हैं। श्री राज जी को सिजदा कर अनेक प्रकार के हुनर कलाओं से प्रिया और प्रीतम को रिझा रहे हैं। उनके हुनर को देखकर हम सखियां प्रसन्न हो रही हैं। श्री राज श्यामा जी और सखियां खूब हंसते हंसाते हैं। नूर जमाल की आनंद मस्ती में आकर नूरी पशु पक्षी जिनकी सुंदरता का कोई वारा पार नहीं है, प्रेम की मस्ती में अलमस्त होकर नृत्य करते हैं। ऐसे अखंड आनंद के समय प्रीतम शिवराज जी की इश्क की शराब में मदमस्त होकर वन बगीचे माहौल मंदिर महल आकाश जमीन सब सिजदा कर रहे हैं। सुंदर मनमोहक दृश्य। जमुना जी का नूरी जल और उनकी उछाले लेती नहरें भी पियू का दीदार करना चाहती हैं। इस समय अक्षरातीश शिवराज जी अपनी मेहर की नूरी दृष्टि से अमृत बरखा करते हैं। मेहर की नूरी इश्कमयी बरखा में सब कोई भीग कर उल्लासित होकर झूम रहे हैं। पिया पिया तुई तुई की मीठी ध्वनि की झंकार संपूर्ण परम धाम में गुंजायमान हो रही है।
इस प्रकार से तीजी भूम की परशाल की वो सुंदर लीला 2 घड़ी के संपूर्ण होते होते संपूर्ण पशु पक्षियों को अपनी नजरमयी अमृतमयी नजर से आनंद की सिंधु में भिगो भिगो के अब पिया चलते हैं 4 मंदिर की दहलान की ओर। शिराज श्री ठकराने जी समस्त सुंदर साथ के साथ तीजी भूम की परशाल की ओर। प्रातः काल का श्रृंगार। अब 3 घड़ी दिन चढ़ते शिराजी भी 4 मंदिर की दहलान के और श्री ठकरानी जी दूसरी हार में पहलो जो आसमान रंग मंदिर है ता विशेष सुंदर साथ के प्राप्त भई। शिराजी दहलान में तीजी भूम की दहलान में इन स्थान पर नूर की चौकी में यहाँ पे पिया विराजते हैं और श्यामा जी इन आसमानी रंग मंदिर में दूसरी हार का पहला मंदिर आसमानी रंग मंदिर श्यामा जी के श्रृंगार का मंदिर। तीजी भूम की परशाल से श्री श्यामा जी भीतर की ओर चलते हैं और अब श्रृंगार की नूरी लीला राज्य का श्रृंगार इन 4 मंदिर की दहलान में और श्यामा जी का श्रृंगार इन आसमानी रंग मंदिर में। तो इन समय श्री राज श्यामा जी एक दूसरे को तिरछी चितवन से निहारते हुए इस प्रकार से अब 3 घड़ी दिन चढ़ते श्री राज जी बीच 4 मंदिर की दहलान के और श्री ठकुरानी जी दूसरी हार में पहलो जो आसमान रंग मंदिर है ता विशेष सुंदर साथ के प्राप्त भई। 4 सखी शिराजी को श्रृंगार करा रही हैं और 4 सखी श्री श्यामा दुल्हन को श्रृंगार करा रही है। 4 मंदिर की दहलान में नूरी चौकी पर विराजी पिया जी 4 सखियां उन्हें श्रृंगार सजा रही हैं चित चाया और 4 सखियां श्यामा जी को श्रृंगार सजा रही हैं। दिल में ये भाव ले कि हम ही वो है जो राज्य को श्रृंगार सजा रहे हैं, हम ही श्यामा जी को श्रृंगार सजा रहे हैं। नूरी चौकी पर विराजी पिया शिवराज जी की उन सुंदर चितवन को अपनी नजरों में ले। पिया कितनी प्यारी अदा से तीजी भूम की उन सुंदर समा में उन दहलान की सुंदर शोभा में उन नूर से लबरेज चौकी पर पिया जी विराजे हैं, अति सुखदाई चौकी। और उन समय उनका चरणों से लेकर शीश कमल तक का दीदार, उनके वस्त्रों का नूरी श्रृंगार, केसरिया रंग की उनकी इज़ार, श्वेत रंग का उनका जामा, नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका और आसमानी रंग की बिछोरी। शीश कमल पर पाक की सोनी शोभा। अब सखियां श्रृंगार करा रही हैं। 4 सखी शिवराजी को श्रृंगार कराती हैं और 4 सखी श्यामा दुल्हन को श्रृंगार करा रही हैं। कोई सखी अद्भुत जुगत की पागड़ी चितचोर रंग की सरमोहन को बांधती है। एक प्यारी सखी अद्भुत अति सुंदर पगड़ी, ऐसा सुंदर रंग कि आपके मन को हर ले। इतना सुंदर उन पगड़ी का रंग, बस नजर उन पगड़ी पर ही टिक जाए। ऐसी पगड़ी सरमोहन अपने पिया के, अपने धाम दोला के शीश कमल पर बड़े प्यार से बांध रही हैं और पेच चित चोर जादू भरे फेरती हैं और पगड़ी का एक एक पेच
कितनी नाजुकी से, जादू से। एक एक पेज कितनी नाजुकी से पिया जी के शीश कमल पर, एक पेज में आधा फूल, दूसरे में वो पूरा संपूर्ण होता हुआ चेतन फूल, चेतन उनमें बेलियां, बूटों की शोभा, उन एक एक फूल से उस उठती नूरी सुगंधी, अद्भुत अति सुंदर पिया जी की पगड़ी। और पेच चित चोर जादू भरी फेरती है, और तिन पर कंचन रंग की दुगदुगी बांधती है। दुगदुगी में जेते रंग के नग जड़े हैं, बीच समूह सबों के तेते ही रंग की बिजलियां चमकती हैं। पिया जी के शीश कमल पर बड़े प्यार से पगड़ी बांधती रूह, एक एक पेज की सोनी शोभा, एक एक पेज में वो संपूर्ण होते फूल, बेलियां, सुंदर चेतन, और उन पर दुगदुगी लगाना, कंचन रंग की दुगदुगी की शोभा बताई गई। उनमें कई प्रकार के नग, मानिक, पुखराज, नीलवी, मोती, हीरा, और एक एक नग से बिजली के समान सुंदर ज्योति निकलती हुई, और उन ज्योति में भी कितनी उजास, कितना मिठास होगा। इन दुगदुगी की शोभा को दिल में ले, पिया जी की पगड़ी पर आई सुंदर नाजुक ये शोभा एकमात्र शोभा दिखाने के वास्ते, परम धाम की दुगदुगी की शोभा तो अपरंपार होगी। तो वो दुगदुगी की शोभा को दिल में लेवे, कंचन रंग की दुगदुगी कही, मानिक नग में उस मानिक रंग का उसमें नग घेर कर, नीलवी, मोती, पांच पुखराज, अनेकानेक नगों के नग, और सुंदर जुगती से कहने को मानिक नग, लेकिन सभी पिया के नूर से ही, पिया जी के धाम हृदय के व्यक्त स्वरूप से चेतन ये दुगदुगी, जैसा रूह चाहती है वैसे सुंदर शोभा रूह को दिखलाती। तो दुगदुगी की शोभा कैसी है? कोई सखी अद्भुत जुगत की पागड़ी चित चोर रंग की सर मोहन बांधती है, और पेच चित चोर जादू बड़े फेरती है। तिन पर कंचन रंग की दुगदुगी है, कंचन सोने की जैसे शोभा, लालिमा लिए 16 बार, 16.5 बार टपाया सोना। तू कैसे लालिमा लिए होगा? अब परम धाम में अर्श धातु कुछ नहीं है शोभा समझाने के वास्ते। तो कंचन रंग की दुगदुगी की शोभा, और दुगदुगी में जेते रंग के नग जड़े हैं। मान लीजिए उसमें माणिक है, मोती है, हीरा है, पुखराज है, उतने ही 20 समूह सबों के तेते ही रंग की बिजलियां चमकती हैं। माणिक से उठती वो लाल रंग की ज्योति, नीलवी से नीली आभा, हीरा से उज्जवल श्वेत ज्योति, पुखराज से पीली आभा, और आपस में जंग करते हुए कितना सुंदर समा ये प्रस्तुत करती है। और अब शोभा कलंगी की, और कलंगी परन की हीरा लाल मोतियों की जड़ी हुई ऊपर पाक के धरी है, सो मानो कोटान कोट सूरज एक ही भेर उगे हैं। दुगदुगी के ऊपर कलंगी की शोभा, नूरी परों की शोभा, एक एक पर में हीरा लाल मोती जड़े हुए, जैसे कोटान कोट सूरज एक ही बेर उग गए हों, ऐसी प्यारी शोभा। ये कलंगी की शोभा ऊपर। तो एक एक पर की शोभा सुंदर नगों से शोभायमान होती हुई, एक एक पर ऐसे करोड़ों करोड़ों सूरज का उजास, लेकिन उस उजास में भी कितनी शीतलता होगी, कोमलता होगी। पिया जी की पाक की सुंदर शोभा।
शिरा जी की शीश कमल पर बांधते समय शिरा जी के नैनों की वो मस्तियां, उनके मुखार बिंद के छाई वो मुस्कान, वो हंसी, उनकी दंतावली, और बड़े प्यार से नाजुक अंगुलियों से पिया जी को पगड़ी बांधना, एक एक पेच में सुंदर शोभा, कलंगी दुगदुगी। चेतन पाक भी मुस्कुरा रही है पिया जी के शीश कमल पर स्थान पाकर। उनमें आया एक एक फूल मुस्कुरा के खुशबू बिखेरता हुआ। और श्रवणों विषय करण फूल धारण किए हैं, सो दोनों जल स्थलों पर लटकते हैं, सो जैसे कोट बिजली के झुंड एक ही बेर चमक जाए। और श्रवण पर मोती चढ़े हैं, गिरदवाए गृदलाए नगन करके जड़े हैं। पिया जी के श्रवण अंग, उनमें कर्ण फूल की शोभा, लटकते उनके कर्ण फूल, इतनी नूरी उजास, मानो बिजलियों का झुंड एक ही बार में चमक रहा है, इतना उजास, इतना तेज। उनमें मोती घेर कर नगों की शोभा। इन शोभा को भी देखते हैं। श्रवण अंग में आई कुंडल, उनमें आए मानिक मोती और कड़े की शोभा। ये समझाने के वास्ते एक बाला की शोभा, इनमें कड़े यानी घुमाव है, इनमें सुंदर ऐठन घुमाव है, उनमें मोती और लाल की शोभा, एक एक मोती और लाल की सुंदर आभा। इन बाले से उठता तेज, मोती मानिक से उठता तेज, सुंदर शोभा। और यहाँ पर महाराज जी फुम्मक का वर्णन कर रहे हैं, वो बाले का, उसमें जो दिखाई गई शोभा वो बाले की है। तो अपन फुम्मक को, झुमकों को दिल में लेके आए कि ऊपर की तरफ सुंदर कर्णफूल और नीचे झुमकियां लटकती हुई, उन शोभा को दिल में लेवे। एक बार ये शोभा वापिस से पढ़ती हूँ। और श्रवणों विषय करण फूल धारण किए हैं, सो दोनों जल स्थलों पर लटकते हैं, सो जैसे कोटान कोट बिजली के झुंड एक ही बेर चमक जाए। श्रवण पर मोती चढ़े हैं और गृतलाय नगन करके चढ़े हैं, जैसे एक ही सूरज मंडल ते अनंत कोर किरणें गोलाकृत चले। और ऊपर श्रवणों के दोनों ओर दो झुमक मोतियों के लटकते हैं, सो बीच बत्तियां माशूक के झूलते हैं, मानो 12,000 रोहन को बीच हिंडोले बेकरारी के झुलाते हैं। ये शोभा देखते हैं श्यामा जी के श्रृंगार में, शायद ये झुमक की शोभा होगी। एक सेकंड सुंदर सा जी। कुछ इस तरह से कि पहले श्रवण अंग पे कर्णफूल आ जाए। ये श्यामा जी की श्रृंगार की थोड़ी शोभा दिखाने की कोशिश की हुई है। अब इन्हीं शोभा को शिरा जी के श्रवण अंग में, किस सुंदर, उनके श्रवण अंग में पहले सुंदर कर्णफूल, उनमें मातिक मानिक मोती कई प्रकार के नग जड़े हुए, सुंदर उनकी बनावट, और उसके नीचे लटकते झुमक, और झुमकों के नीचे लटकते मोती। वो शोभा कितनी प्यारी वर्णन की है महाराज जी ने, एक बार वापस देखते हैं। श्रवण पर मोती चढ़े हैं और गृदलाए नगन कर जड़े हैं, जैसे एक ही सूरज मंडल ते अनंत कोट किरणें गोलाकृत गोल चले।
और ऊपर श्रवणों के दोनों तरफ दो झुम्मक मोतियों के लटकते हैं। वो जो लटकने वाली शोभा वो झुम्मक मोतियों की। सो 20 बत्तियां माशूक के झूलत हैं और 12,000 रोहन को 20 हिंडोले बेकरारी के झुलाते हैं। ये गोलाकृत अपने झुम्मक और इनमें लटकते मोती ऐसे झूलते हैं मानो 12,000 रोहें राज्य के साथ झूल रही हैं। सुनीता दी, आप बोलो कुछ। सुनीता दी, आप अनम्यूट हो सकते हो। हाँ जी, नहीं दीदी आप कर रहे हो इतना बढ़िया, आप ही बोलो। ये मैं ठीक। ये थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था, वो जो जल स्थल लिखा हुआ है वो गल स्थल होना चाहिए। नहीं नहीं, जल स्थल यानी वो थोड़ा सा नीचे की तरफ। अच्छा। मतलब अपन वो शायद वो भाव होगा ना, कंठ से ही अपन जल वगैरह जो। गल ठीक ठीक। स्थल मतलब उसी को कंठ को जल स्थल करके बोला। ठीक है। हम्म। है ना, यहाँ पे कुंडल का वर्णन नहीं है, झुमकों का ही वर्णन है ना। हाँ जी दीदी, हम्म। कर्णफूल करके उसको बोल दिया गया, वही हाँ, वर्णन। कर्णफूल तो ऊपर टॉप्स हो गए। हाँ जी। ये जो ना, एक बार मैं दिखाती हूँ। ये ना गोलाकृत शोभा बताइए, यहाँ थोड़ी सी अलग शोभा है। इसको गोल, जैसे ये बीच वाली शोभा ले ले, बीचों बीच नग घेर कर सुंदर मोती माणिक। तो ये हो गया कर्णफूल। उस कर्णफूल के नीचे फिर ये झुम्मक और उन झुमकों में लटकते ये मोती। एक बार बड़े ध्यान से ये शोभा वापिस से पढ़ते हैं पूरी। उस श्रवणों विषय करण फूल धारण किए हैं, सो दोनों जल स्थलों पर लटकते हैं, जैसे कोट बिजली के झुंड एक ही बेर चमक जाएं। और श्रवण पर मोती चढ़े हैं और गृद्धवाय नगन करके चढ़े हैं। मोती और घेर कर नगों की शोभा। ओ नग 5 मानिक लसनिया नीलवी, जितनी शोभा हम दिल में ले सकते हैं। जैसे एक ही सूरज मंडल ते अनंत कोट किरणें गोलाकृत चले। तो ऊपर जो कर्ण फूल बताया है वो गोल शोभा लिए बताया है। और ऊपर श्रवणों के दो झुमक मोतियों के लटकते हैं। अब झुमके लटक रहे हैं मोतियों के। सो 20 बत्तियां माशूक के झुलत हैं और 12,000 रोहन को 20 हिंडोले बेकरारी के झुलाते हैं। इन श्रवण अंग में आए इन झुमकों की इतनी प्यारी शोभा है कि उनको देखकर 12,000 रोहें भी पिया संग बेकरारी में झूला झूलती हैं। और नासिका में बुलाक पहनी है। नासिका में बेसर की शोभा, बेसर की शोभा भी इसमें है। ये सुंदर बेसर, ये वाली। कहाँ गया। और नासिका में बुलाक पहरी है, सो दमादम अधरों के डोलत है। पिया जी की नासिका में, नासिका के मध्य स्थल पे आई बेसर, और वो बेसर उनके बिल्कुल अधरों के ऊपर झूलती हुई। नासिका में बेसर पहनी है, सो दमादम अधरों की डोलत है, सो डोलती नहीं है। ये तमाम आशिकों का कत्ल बोलती है। उन बेसर की भी सौभाग्य, उसकी महिमा को समझे कि पिया जी के अधर स्थलों पर विराजी हुई, पिया जी के अधरों का अमृत रस पान करती हुई। थोड़े से आशिकों की शिवराज विनती करते हैं। अब एक उस शोभा को मान रूप में कहते हुए कि आशिकों की तरफ से राजी विनती करते हैं कि थोड़ा थम जा। सो सिर डोलाती है कि मैं नहीं मानती, मैं तो तमामों का कत्ल करूंगी। एक लाइन सुंदर सा जी बीच में कट हो गई, कट। कि थोड़े से आशिकों को शिराजी विनती करते हैं कि थम जा। कहते नहीं, मैं तो नहीं थमूंगी, मैं तो तमामों का कत्ल करूंगी। तो सुंदर शोभा दर्शाने की कोशिश है। नासिका में वो बेसर कैसे पिया जी के अधरामृत का पल पल पान करती हुई।
कहीं इसको मोती की बताते हैं, कहीं मानिक की। मोती की भी जहां बताते हैं ना, वहां भी यही भाव लिया जाता है कि पिया जी के अधरामृत का पान करके वो लाल गुलाबी हो रही है। तो ऐसी पिया जी की सुंदर बेसर। तो अभी तक अपने को धनी ने शोभा दिखाई शिराजी की पाक, कलंगी दुगदुगी, मस्तक की सुंदर शोभा, श्रवण अंग, उनमें आई कर्णफूल, नासिका, नासिका में आई बेसर। और अब अति उज्जवल श्वेत रंग को जामो पहनो है, मानो दूध सफेद नूर ज्योति का सागर जिमी से आसमान लो भराए रहे हो। अति उज्जवल श्वेत रंग का पिया जी का बागा सुंदर नकाशी से सुसज्जित, दूध से भी करोड़ गुना उज्जवल, सुंदर श्वेत ज्योति आसमान से जिमी तक भरती हुई। पिया जी के नूरी सफेद जामे से नूर सागर प्रकट होता हुआ, जैसे इत जल महाप्रलय को एकाकार हो जाता है, ऐसे नूर ज्योति रूपी जो बागे की रोशनी है, सो जिमी से आसमान लो माने रोशन जल दूध के भराई रही है। कितनी प्यारी उपमा दे रहे हैं कि जब जल महाप्रलय के उस सीन को याद करें, वो शोभा को, कि महाप्रलय में जल जैसे इकट्ठा हो जाता है कि नजर जहां भी जाती है सिर्फ जल नजर आता है। ऐसी बागे की जो नूर रूपी ज्योति है, वो उज्जवल दूध सी ज्योति है, जिमी से आसमान लग आपको दूध सी वो निर्मल ज्योति नजर आएगी। जहां भी नजर जाएगी बस पिया जी का जामा नजर आए। उनकी अंग अंग की शोभा में यही शोभा, अगर बेसर देख रहे हैं तो हर और सिर्फ उनकी बेसर, जामा देख रहे हैं तो इतनी उजलता जिमी से लेके आसमान तक, जहां भी नजर जा रही है पिया जी का जामा नजर आता हुआ। सो जैसी गहरे जल विछे मछली फिरती है, ऐसे रात दिन 64 घड़ी रूह बीच उस रोशन जल के फिरती है। गहरे जल में, सागर में जैसे मछली फिरती है, ऐसे ही रूहें पिया जी के उन नूरी जामे की सुंदर शोभा में, पिया जी के उन नूरी स्वरूप में रहती है दिन रात 64 घड़ी। सो जैसे गहरे जल विषे मछली फिरती है, ऐसे रात दिन 64 घड़ी रूहें बीच उस रोशन जल के फिरती हैं। और चोली बदन को लिपट रही है, चामी की जो चोली है वो टाइट फिट उनके अंग के साथ जुड़ी हुई, और उन चोली में से उन अंग की शोभा भी, वो सुंदर नाजुक अंग की शोभा भी। और दामन चीन से कुसादे है, सो ऐसा बासत है कि बुला कर्णफूल झुमक ने ऊपर आशिव के की बुलाक कर्णफूल झुमक ने ऊपर आशिकों के बोला जो कत्ल है, और ले आई जो हमला है। सो जामे ने आधे अंग से माशूक को पकड़कर, माशूक से खूब लिपट लिपट के आधा अंग अपने कुसादी किया है। वास्ते पनाह रूहों के कहता है कि हे मोमिन जी, जो बचना चाहो, जो बचना अपना चाहो तो तले मेरे आ जाओ। बुलाक, ये भी कर्णफूल की शोभा है ना, श्रवण अंग में आए आभूषण की। बुलाक कर्णफूल झुमक ऊपर आशिव के बोला जो कत्ल है, पिया जी के उस सुंदर आभूषणों ने और जामे के आधे अंग ने बिल्कुल लिपट के, पिया जी के साथ जामे का जो आधा अंग आया है ऊपर से टाइट फिट जामा, माशू के खूब लिपट लिपट के, और आधा अंग, और जामे का जो तले का अंग है उसने खूब फैलाव लिया है। जामे का तले का जो हिस्सा है वो काफी फैलावदार। वास्ते पनाह रूहों के कहता है, मानो रूहों को कह रहा है कि हे मोमिन, जो बचना अपना चाहो तो तले मेरे आ जाओ। पिया जी का जामा पल पल रूहों को अपनी मेहर की इश्क की छांव के तले रखता हुआ। सो जैसे गहरे जल विषे मछली फिरती है, ऐसे रात दिन 64 घड़ी रूहें बीच उस रोशन जल के फिरती हैं। हमारी शायद पल पल यही रहनी होनी चाहिए, जैसे चौपाई में भी कहते हैं कि अपनी नजर सिर्फ मूल मिलावे में रहनी चाहिए।
तो पिया जी के उन स्वरूप में पल पल नजर पिया जी के चरणों में, और चोली बदन को लिपट रही है, दामन चीन से कुसादे है। उनकी जो जामा है, चोली तो ऊपर से टाइट फिट और नीचे से घेरदार दामन। सो ऐसा भासत है कि बुलाक कर्णफूल झुमक ने ऊपर आशिक की बोला जो कत्ल है, ले आई जो हमला है। सो जामे ने आधे अंग से माशूक को सो जामे ने आधे अंग से माशूक को पकड़ के माशूक से खूब लिपट लिपट के आधा अंग अपने को सादे किया है, और वास्ते पनाह रूहों के कहता है कि मोमिन जी बचना चाहो तो मेरे तले आ जाओ। क्लियर नहीं शुभा? सुनीता दी कुछ और भाव आ रहे हैं? किसी भी सुंदर साथ के आ रहे हो तो हैंड रेज कर ले। नहीं दीदी, क्लियर हो गई है बात। और सुंदर साथ से पूछ लीजिए। हाँ जी क्लियर। सुंदर साथ जी, किसी प्यारे सुंदर साथ जी को जो भी भाव आ रहे हो। हाँ जी सुदर्शन दीदी। दीदी प्रणाम जी। क्लियर है दीदी, सारा क्लियर, सब समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है। वो भाव आ रहे, वो जैसे वो हिलता है, वो जो बेसर हिलता है तो होठों का वो बड़ा अच्छा भाव बहुत प्यारा लग रहा है वो, है ना? वो बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें ना एक लाइन जब मैंने वो बनाई ना, पीडीएफ कट गई है, उसमें आता है कि पिया जी उसको कहते हैं कि थम जा, रूह का कत्ल हो रहा है, रूहें बहुत कि नहीं मैं तो कत्ल करूंगी। तो यहाँ भी देखिए दीदी, जब वो हिलता है तो रूहें देखती है तो कत्ल ही हो रही है। यहाँ भी बोल रहे हैं, देखिए बुलाक करणपुर और झूमक जब आशिकों के ऊपर कत्ल कर रहे हैं और वो उन हमला कर रहे हैं, और उन हमले से बचने के लिए जो उनका दामन है उसको वो कह रहे हैं कि मेरी पनाह पकड़ में आ। लो, पनाह में आ जाओ। हाँ, और ऊपर आधा जो है वो लिपटा हुआ है अंग से पिया जी के हेड़े से, और आधा जो दामन है वो पनाह में कह रहा है रूह अगर उस कत्ल से बचना चाहते हो, क्योंकि आज जो पिया जी ने बेसर पहना है उस वो कत्ल ही कर देगा तुम्हें, वो छोड़ेगा नहीं। ऐसे दिल कर रहा है राजी को लिपट जाओ। हाँ जी रानी दी। हाँ जी दीदी, ये थोड़ी भाषा नहीं समझ आ रही, जैसे ये बुलाक लिखा हुआ है। ये ना श्रवण अंग के आभूषणों का ही वर्णन है, करण फूल झुमक बुलाक। नहीं दीदी, ये बुलाक तो क्या बेसर है? के है, बुलाक बेसर। बेसर हो गई, बुलाक बेसर, करण हाँ जी। फूल और झुमक करण फूल ऊपर का टॉप्स और नीचे झुमकी। हाँ, ये तो आ गया समझ। बुलाक का नहीं आ रहा था। अच्छा ये हाँ बेसर है, बुलाक बुलाक बेसर, बेसर है। बुलाक बेसर ऊपर ठीक। पढ़ के आया ना, पर बुलाक बेसर, नासिका में बुलाक बेसर। हाँ जी हाँ जी। ये कुसादे, ये नीचे लिखे ना अपना कुसादे किया है, ये कैसी लाइन है? देखो, पकड़ के मासूक से खूब लिपट लिपट के और आधा ना कुसादे किया है। हाँ तो ऊपर जामे का वर्णन हो रहा है। अब पूरी एकदम एक एक शब्द का तो नहीं समझ में आता क्योंकि लैंग्वेज ऐसी है, लेकिन समझ में यही आ रहा है। कसीदाकारी, जो जामे के ऊपर कसीदाकारी हुई है ना, उसके बारे में बोला। अच्छा अच्छा दीदी, ठीक है ठीक है। कुसादे मतलब कसीदाकारी है ना? जामे ने आधे अंग माशूक को पकड़ के माशूक से खूब लिपट लिपट कर और आधा अंग अपने कुसादे किया है। यहाँ पे नीचे की बात आ रही है, ये जामा को फैलावदार जो किया, ये देखो ना, जामे ने आधे अंग तो माशूक से पकड़ के खूब लिपट गया, ऊपर का जो घेरे की बात आ रही है, ये घेरे की बात है, ये घेरे की बात है शायद सुनीता दी। देखो ये देखो कुसादे क्या है, घेरा आया। हाँ। आधे अंग तो माशूक का बिल्कुल टाइट फिट, बिल्कुल अंगों से चिपटा हुआ, वाणी में चौपाई भी आती है, और नीचे का घेरा एकदम से मतलब फैलाव लिया है, कुसादे गया यानी फैलाव लिया है, और फिर पनाह रूहों के कहता है कि आ जाओ मेरे तले, मेरी पनाह तले। हाँ जी हाँ जी। अच्छा घेराव जो है, ठीक है। घेराव की बात है ये। और उस घेराव में कुसादे, वो बात भी आ गई कि उस घेराव में खूब सुंदर कशीदाकारी, चित्रकारी, वो सब होगा, है ना? हाँ जी। जो बचना चाहो तो तले, मतलब जो अगर आप आनंद लेना चाहो तो आ जाओ मेरे साथ, मेरे पास तले आ जाओ। प्रणाम जी। आनंद नहीं हो, हमले से बचना तो प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर जी। बहुत अच्छा आप समझा रहे हो, क्योंकि आधा अंग हेड़े से लिपटा है। हाँ। वो जामे का क्योंकि लिपटा है ना, इसलिए वो कहता है आ जाओ मेरे तले। उसने तुम्हें भी हेड़े से लिपट जाना है, इसलिए
क्योंकि ऊपर का आधा अंग जामे का हेड़े से लिपटा है, इसलिए उस पे कॉन्फिडेंस है कि जैसे मैं लिपटा हूँ ऐसे ही तुम मेरे घेरे के नीचे आ जाओ तो तुम भी लिपट जाओगे। और ऊपर की लाइनें उसके साथ बहुत अच्छी अटैच हो रही हैं, जे बुलाक, कर्णफूल और जो ऊपर वाला नीचे वाला झुमक, इनके हमले से बचना हो तो, हमले से बचना हो तो मतलब समझ जाए रूहें कैसे हमले से बचेंगी, राज्य से लिपट जाओ। प्रणाम बहुत दीदी। प्यारा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी ये कर्णफूल है, एक फोटो भेजी देख लीजिएगा। और कर्णफूल में जो छोटे छोटे फुमक नहीं हिलता है, तो जैसे हाथ मारते हैं तो नहीं लगता है कोई हमें बुला रहा है, तो वैसे हिल रहा है तो वो फुमक भी ऐसा लग रहा है ना कि हमें बुला रहा है कि जल्दी से आ जाओ पिया जी के पास। और ये ऐसा लग रहा है कि जो लिखा हुआ है ना कि जो लिपट के आधे जामे से लिपटा हुआ है, तो ऊपर वाला तो बांधते हैं ना, कस बांधते हैं ना, राज्य के जामे का 2 कस बांधते हैं ना, फीता है वहां पे। तो ऐसे लगता है कि जैसे हम रूहे उसमें लिपट के, मतलब आधा ओपन है ना, आधा पे वो बोलते हैं ना केवड़े का फूल जैसा डिजाइन बनाया हुआ है ना जामा पे, तो कसीदा किया हुआ है। और हम रूहे जो है वो चुन्नट है, चुन्नट जैसा हम घेर के बैठे हैं राज्य के नीचे। जो ऊपर जो है टाइट फिटिंग है और नीचे जो है बहुत सारा घेर है, उसमें चुन्नट है ना, तो हम रूहे वैसा लग रहा है कि चुन्नट है, चुन्नट जैसा हम घेर के राज्य को बैठे हैं। राज्य के नीचे जो चुना वो घेर वाला है, हम ऐसा लिपेट के बैठे हैं राज्य के वो चुन्नट में, जामे में। तो वही ऐसा भाव आ रहा है कि वही वो बहुत सारे उसमें जड़ी बूटी के कढ़ाई है, तो वही कुसादे और राजी अपने पनाह में लिए हैं। नहीं बोलते हैं जैसे चरणों में राजी हमने बैठाए हैं, तो अपने जैसे मुर्गी अपने पंखों में फैला के छुपा के बच्चे को रखती, राजी ऐसा ही अपने जामे में हमें छुपा के मूल मिलाव में जैसे है ना, तो वैसा ही भाव आ रहा है कि वो हमें जामे में छुपा के रखे हैं हम सभी सखियों को राजी अपनी मेरों की छाप तले। इसका बातुन भाव लो ना, उनकी मेरों की छाप तले। हाँ जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी, चले आगे सुनते साजी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। और हीरा माणिक मोती नीलवी और लसनिया के 5 हारे पहने हैं। हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया के 5 हार पहने हैं। सो 5 हारों ने अपने रंग से आसमान और जिमी के ताई रंग लिया है। हीरा माणिक मोती नीलवी और लसनिया के 5 हार। ये शोभा भी देख लेते हैं एक बार। ऐसे 5 हारों की शोभा। और ये जो होती है ये शोभा, ये दुगदुगी, इसको दुगदुगी बोलते हैं। दुगदुगी यानी लॉकेट। तो हीरा माणिक मोती नीलवी और लसनिया के सुंदर हार, और 5 हारों का रंग आसमान से जमीन में छाया हुआ। जिस हार की तरफ हेर फेर आसमान जिमी को देखे तो उसी हार के रंग से रंगा हुआ भासत है। जैसे सबसे पहले नजर गई माणिक हार की तरफ, तो आपकी नजरों में वो माणिक की माणिक ज्योति नजर आएगी। ऊपर नीचे आसमान जिमी के बीच में आपको वो माणिक का हार ही नजर आएगा। आपने पहले हीरा का हार देख लिया तो वो हीरा ही नजर आएगा। तो इसलिए वाणी में शोभा भी आती है। अगर ये 5 हारों को एक साथ देखना चाहो श्रृंगार में शहरी छपई, तो आसमान की ओर देखो पहले, तब 5 हारों को एक साथ देख सकते हो। नहीं तो जिस हार की शोभा में, वो शोभा आपकी आंखों में ऐसे बस जाएगी कि दूसरी शोभा आप देख ही नहीं पाएंगे। शायद ये शोभा यहाँ भी बता रहे हैं, जब ऊपर से तले लो देखत आवे, तब जुदे जुदे 5 रंग पावे। और 5 हारों के कोटान कोट रंगों की कोटान कोट किरणें उठती हैं। सो गोलाकृत हार कतार बंदी है। ऊपर से तले की ओर देखे तब जुदे जुदे 5 रंग अपने को मिले। और 5 हारों से कोटान कोट रंगों की कोटान कोट किरणें उठ रही हैं, और वही गोलाकृत हार का रूप लिए हुए। तो इस तरह से पिया जी के 5 हारों की शोभा, उनमें आई दुगदुगी, माणिक के हार की शोभा, हीरा के, मोती, नीलवी, लसनिया
कितने सुंदर एक एक हार का जड़ाव, उनमें आई दुगदुगी, और पिया जी के हेड़े पर जब विराजे हैं हार और उन पर पिछोरी जब आती है तो वो सुंदर शोभा। और गिरद्वाई मुखारबिंद के और तले, गिरद्वाई मुखारबिंद के और तले लटकर जो दुगदुगी है, सो यूं कर भासत है जैसे सेना के पीछे महाशूरवीर खड़े होने। मुखारबिंद को घेर कर उनके कंठस्थल पर हारों की शोभा, उनमें आई दुगदुगी, वो ऐसे लगती है कि सेना के पीछे महाशूरवीर नायक खड़े हो उन सेना के, तो ऐसे दुगदुगी की शोभा। वास्ते चौके दृष्ट चित रूहों के तरफ मुखारबिंद के ना जावे, वाके चौकी दृष्ट चित रूहों के मुखारबिंद के ना जावे। ऐसे सेना बांध के खड़े हैं हार कि हारों की तरफ ही नजर चढ़े, आपकी राज्य के मुखारबिंद तक नजर ही नहीं जा पाए। ऐसे चौकी जमा के बैठे हैं ये हार। तो कहने का भाव क्या है कि वो हार भी पिया जी की ही अंग की शोभा, उनका ही नूरी स्वरूप अगर हार भी नजर आ जाते हैं तो पिया का संपूर्ण स्वरूप, तो किस तरह से वो हार भी आपको अपनी तरफ खींचते होंगे। एक एक हार की शोभा अगर दिल में आ जाए तो रूह उसी में गर्क हो जाएगी, मुखारबिंद पर नजर ही कहाँ जाएगी। हाँ जी मीना जी। हाँ जी। हाँ मैं ऐसे बोलती हूँ, जो अपने वो जो 5 हार बोले ना, हाँ वो नाम नहीं याद रहता है। हीरा, हाँ। माणिक, मोती, पन्ना, पुकरा। नहीं वो तो देखो धीरे धीरे याद हो जाएगा, बार बार अपन दोहराएंगे। हाँ। तो हीरा हाँ। मानिक, पन्ना नहीं है, हीरा मानिक मोती, वैसे तो कोई भी हो सकता है लेकिन जो वाणी में बता रखे नाम, हीरा मानिक मोती नीलवी और लसनिया, ये 5 है। नीलवी और लसनिया 5 बराबर। हाँ ये 5 है। एक क्रम से ही ऐसे बोलना चाहिए नहीं? ये तो देखो एक बार शोभा बिठाने के लिए है, जरूरी नहीं है अपने को इन्हीं हारों पे ध्यान देना है, लेकिन हाँ मूल बागे का ये श्रृंगार है, हीरा मानिक मोती नीलवी और लसनिया। माणिक, मोती। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। गिरद्वाई मुखारबिंद के और तले लटकर जो दुगदुगी है, सो यूं कर भासत है जैसे सेना के पीछे महाशूर भी खड़े हो जाए। वास्ते चौकी, चौकी बिठा रखी है उन्होंने कि रूहों की दृष्ट चित्त यानी उनकी चितवन रूहों के तरफ मुखारबिंद के ना जाए। रूहों की जो दृष्टि है, उनकी जो चितवन है, पिया जी के मुखारबिंद तक ना जावे। उन हारों की इतनी सुंदर शोभा है, रूहें उसी में गर्क रहे। और नैना, नासिका, श्रवण, गाल, अधुर दंतन की जो किरणें हैं वो संपूर्ण किरणन को चीर चली हैं। शिरा जी के नैनों की शोभा, नासिका, गोरी गोरी उनकी नासिका, उनकी श्रवण अंग, उनके गोरे गोरे गाल में वो लालिमा झिलमिलाती हुई दंतन की उनकी जो सुंदर किरणें हैं, उनकी संपूर्ण किरणें सो ऐसे भासत है कि वास्ते बुलावने दिष्ट रूहों के नैन, नासिका, श्रवण, गाल, अधुर दंतों ने जानो महाशाह रहा सड़क बांधी है। कि उनके नैन, नासिका, श्रवण, उनके गालों ने, दंतन की जो किरणें हैं, ऐसी किरणों को चीर चली हैं। वो ऐसे लगती है कि वो सुंदर शोभा कि रूहों को बुलाने के लिए नैन, नासिका, श्रवण, गाल, अधुर दंतों ने एक सुंदर रोड तैयार कर दी है, एक सुंदर मार्ग प्रशस्त कर दिया है कि उन किरणों ने कि आपकी नजर सीधी पिया के मुखारबिंद की ओर जाए। है ना, ये देखो सुंदर सा जी कितना प्यारा लिखा हुआ है। और नैना, नासिका, श्रवण, गाल, अधुर दंतन की जो किरणें हैं सो संपूर्ण किरणन को चीर चली है, सभी किरणों पे ये किरणें भारी पड़ रही हैं। सो ऐसी भासत है कि बुलावने वास्ते दिष्ट रूहों की नजर आए उस तरफ
नैन नासिका श्रवण गाल अधुर दंतों ने जानो महाशाह राह सड़क बांधी है। एक सुंदर बादशाही मार्ग प्रशस्त किया है। हाथों में मुंदरी कड़े पहुंची बाजूबंद पहरे हैं और पिया जी ने अपने हस्त कमलों में वो सुंदर उनकी नाजुक अंगुलियों में अंगूठियां, पोंची अंग में कड़ा और पोंची और बाजू में बाजूबंद पहरा है। और बाजूबंदों में दोनों तरफ 4-4 छबियां लटकती और हिलती हैं। बाजूबंद के फुंदन की बात हो रही है कि दोनों बाजूबंद में 4-4 फुंदन लटकते झूमते हैं। सो ऐसो भासत है कि लटकती हलती नहीं है, ये तो वास्ते कतल मोमिनों के नाचती कूदती है। शिरा जी, श्यामा जी हमसे बात कर रहे हैं, उनके हस्त कमल हिल रहे हैं, तो बाजूबंद के वो फुंदन भी हिलते हुए, एक एक फुंदन की वो लहरें नहरें आसमान तक जाती हुई, वो सुंदर शोभा कि रूहें उन शोभा में गर्क हो जाए। उस एक फुंदन की शोभा में, एक एक फुंदन में कितनी प्यारी शोभा, कैसे नगों से झिलमिलाता फुंदन, अति कोमल नाजुक, उसकी कोमलता, उसकी सुगंधी कि मोमिनों को अपनी तरफ खींचने के वास्ते ये झूम रहे हैं। और बाजूबंदों में दोनों तरफ 4-4 छबियां लटकती और हलती हैं। सो ऐसो भासत है कि लटकती हलती नहीं है, ये वास्ते कतल मोमिनों के नाचती और कूदती हैं। ये रही बाजूबंद की शोभा। पिया जी के बाजू, श्यामा जी राजी दोनों के श्रृंगार में बाजूबंद का वर्णन आता है और यहाँ पर फुंदन की शोभा। सुंदर सा जी, ये पिक्चर सिर्फ एक थोड़ी शोभा दिल में आ जाए उस वास्ते। जो जो हक मुंदरी और अंगरी हलवन चलवन करते हैं, क्यों जो जो हक मुंदरी और अंगुरी हलवन चलवन करते हैं। राजी महाराज अपनी उंगलियों को जब हिलाते हैं तो उनकी उंगलियां, उनके नखों का तेज, उनकी मुंदरियां यानी अंगूठियों का तेज, तो यूं भासत है कि मोमिनों को तरफ अपनी बुलाते हैं और विद विद से निशा करते हैं। राजी महाराज के हस्त कमलों की नाजुकी सलूकी, उस सुंदर सलूकी लिए हस्त कमलों की अंगुरियां, हथेली की लीकें, लाख, नखों का तेज छिलमिलाता हुआ। तो जब पिया जी की अंगुरियां चलवन करती हैं तो उनकी अंगूठियों का तेज, नखों का तेज, हस्त कमल से उठती लालिमा, वो उज्जवल आभा, ऐसे लगता है कि पिया अपनी मोमिनों को अपनी तरफ बुलाते हैं अंगुली के इशारे से, उन सुंदर शोभा से, और विद विद से उन्हें अखंड सुख देते हैं। खातिर अपनी क्या होनी है, अपने को अखंड सुख दे रहे हैं। आसमानी रंग पिछोरी कमर पर विराजमान है। तापर नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका शोभायमान है। सो ऐसा भासत है जैसे शाम रंग घटा में नीली पीली बिजली चमके, पग में नीली इजार है, तापर श्वेत रंग दामन शोभायमान है। पूर्व में जो शोभा मैंने वर्णन की वो मूलबागी की, पिया जब रूह संग असवारी पे जाते हैं, वनों में जाते हैं, तब नीली इजार का वर्णन आता है। तो यहाँ पर राजी ने आसमानी रंग की पिछोरी, नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका, नीली इजार बताई, श्वेत रंग का जामा बताया। तो कितनी प्यारी शोभा कि आसमानी रंग पिछोरी कमर पर विराजमान हो गई, बड़ी प्यारी अदा से कंधे पर पिछोरी, उन पिछोरी में से झलकते पिया जी के हेड़े स्थल पर आए हार, कमर में नीलो न पीलो बीज के रंग का सुंदर पटका, आभूषणों से भी सरस। सो ऐसा भासत है जैसे शाम रंग घटा में नीली पीली बिजली चमके, जैसे शाम रंग की बादल छाए हो, उसमें नीली पीली बिजली आए, पग में उनके चरणों में नीली इजार है,
और श्वेत रंग दामन है। श्वेत दामन में से उनकी नीली इजार भी झलकती हुई। सो कैसा भासत है, जैसे नीले आसमान पर सफेद रंग की घटा छा जाए। उज्जवल श्वेत जामे में से जब पिया जी की इजार झलके तो कैसे कि जैसे नीले आसमान पर नीला आसमान, उसके ऊपर सफेद रंग की घटा छा जाए, ऐसी शोभा। तले से नील की झाई झलकार दिखाई, ऐसी झाई नीली इजार की ऊपर दामन सुपेद के झलकती है। और तले से नीले रंग की सुंदर झलकार, ऐसे उस उज्जवल श्वेत जामे में से पिया जी की इजार झलक रही है। तो पिया जी के उन सुंदर वस्त्रों की शोभा, उज्जवल श्वेत जामा, अति उज्जवल। पहले ही बता दिया कि इतना उज्जवल दूध की तरह कि आसमान जिमी में बस पिया जी का जामा नजर आ रहा है। अब जामे में से झलकती उनकी नीली इजार, कमर में नीलो न पीलो बीज का रंग का पटका, कमर पे आसमान रंग की सुंदर पिछोरी, और बूखन चार झांझरी घुंगरी कांबी कडला बीच चरण कमल के झलकत है। तिनके अनंत कोट सूर्यों के समान प्रकाश है। और चरण कमल पिया जी के अति सोने चरण कमल, सलू के लिए नाजू के लिए, किशोर रंग पिया के चरण भी उन्हीं माफक, नूर जमाल की साहिबी के माफक उनके अति सोने चरण कमल, नखों का तेज, अंगूठे अंगुरियों की सलूकी, तली से घेराती लालिमा, कदम तली के ऊपर की जोत, और काड़े अंग में झांझरी घुंगरी कांबी कडला, और एक एक आभूषण से झलकती वो सुंदर ज्योति, मानो करोड़ों सूर्य भी उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, ऐसी सुंदर शोभा। और एक एक नग कोटि कोटि बिजली के समान शोभा रखता है। अब झांझरी में घुंगरी में, झांझरी में कई प्रकार के नग, घुंगरी में नगों की शोभा, कांबी की एक एक कड़ी में सुंदर शोभा, भीतर से पोले कड़े में घुंघरू, उनमें आया एक एक नग, उसमें करोड़ों बिजलियों सा तेज, नरमाई सुगंधी, कभी वो नग फूल की मानिंद खिलते हुए सुगंधी बिखेरते हुए, क्योंकि सभी शोभा चेतन पिया जी के दिल से। और एक एक नग कोटि कोटि बिजली समान ज्योतरत है। इन विद का नख शिख श्रृंगार करके ऊपर सिंहासन के विराजमान भई। इस प्रकार से हमारे धाम धनी, हमारे प्राण प्रेता, हमारे धाम दुला नख से शिख संपूर्ण श्रृंगार सज के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। नीलो न पीलो मंदिर के सन्मुख उन कठेड़े से लगकर सिंहासन का मुख भीतर नीलो न पीले रंग के मंदिर की ओर, ये शोभा का वर्णन अगली बार होगा। तो अभी इतना कि इन विद का नख शिख श्रृंगार करके ऊपर सिंहासन के विराजमान भई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।